बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो दोस्तों, आज हम सुंदरकांड का अपना आगे का एपिसोड कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सुनहु सखानिज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरंत की मोही। तजी मद मोह कपट छलनाना, करहु सद्य देही सधु समाना। जननी जनक बंधुत सुत तारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए बोले, मित्र, मैं तुम्हें अपने स्वभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जिसे काकभुषुंडी महादेव शिव और पार्वती जी भली भांति जानते हैं। कोई मनुष्य यदि समस्त जड़ चेतन का द्रोही हो जाए और तत्पश्चात भयभीत होकर मेरा शरणागत हो जाए, वो मद मोह तथा विभिन्न प्रकार के छल कपट का परित्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान विकार रहित कर देता हूँ। जो प्राणी माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार आदि ममत्व रूपी धागों को बटोर कर बनी डोरी के द्वारा अपने मन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, जो समदर्शी कुछ इच्छा नहीं रखता है और जिसका मन हर्ष शोक और भय से रहित रहता है, ऐसा सज्जन प्राणी मेरे हृदय में उसी प्रकार वास करता है जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं किसी अन्य के निहोरे से देह को धारण नहीं करता। सगुण उपासक पर हित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के दृढ़ पद प्रेम। जो सकुड़ भगवान के उपासक हैं, निरंतर दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सिय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरू था। सुनत विभीषणु प्रभु कै बानी, नहीं अगात शवनामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही गारा, हृदय समाधना प्रेभु अपारा। सुनहु देव सहस्राचरवाणी, प्रतन पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद पीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, सेहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सवा सखा तब तोरा, मोर दरहु अमग मुर मोरा। अस कही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर मैंने जो ऊपर बताए हैं सभी गुण हैं, इसी कारण तुम मुझे अति प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम की जय हो। प्रभु की वाणी को कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी फूले नहीं समाते हैं। वो बारंबार श्री राम जी के चरण कमलों को थाम लेते हैं। उनके हृदय में इतना प्रेम ही है कि वो समता ही नहीं है। विभीषण जी बोले, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक और सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी वो आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी पे प्रवाहित हो गई। हे कृपालु, शिव जी को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। एवं मस्तु कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। श्री राम जी बोले, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तथापि जगत में मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। ये कहकर श्री राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। ये देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा की। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरद विभीषण राखो दीनहु राजू अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी, दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषणी सकुची, दीन रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण की तीव्र क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए उन्हें बचाकर लंका का अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपदा रावण को 10 सिरों के बलिदान करने पर प्रदान की थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को संकोच करते हुए प्रदान कर दी। अस प्रभु छाड़े बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर उबासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरु जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग छश जाति, अति अगाध दुस्तर संभाति। कह लंके सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करौ सागर संजाई।
जो मनुष्य ऐसे परम कृपालु प्रभु श्री राम के बजाय किसी अन्य का भजन करते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर प्रभु ने विभीषण को अपना लिया। प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। सबको जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट, सबसे उदासीन भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य बने हुए तथा राक्षस कुल का नाश करने वाले और नीति की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस विधि से पार किया जाए। अनेक प्रकार की जाति के मगर, सर्प और मछलियों से पूर्ण ये अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकता है, तथापि नीति ऐसी बताई गई है कि प्रथमतः समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तिरहि सकल भालू कपिधारी। प्रभु समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वे ही विचार कर कोई उपाय बता देंगे, तब भालू और वानरों की समझ सेना बिना किसी परिश्रम के ही समुद्र के पार पहुंच जाएगी। सखा कही तुम नेकी उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। मंत्र ना ये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोईशु सिंधु करो अमन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनद बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पै आए, 5-6 रावण दूत पठाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति सम्मत उपाय बताया है, यदि दैव सहायक हो तो ऐसा ही किया जाए। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी की बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। दैव तो केवल कायर लोगों के मन का उपाय है और आलसी लोग ही दैव दैव की पुकार करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ये कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अनुज को समझाया और समुद्र के समीप चले गए। उन्होंने पहले शीश झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश का आसन डालकर बैठ गए। इधर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। रावण के दूतों ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सभी लीलाएं देखी थी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपीनह सब जाने, सकल बांधि कपीस पही आने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पटवो निश्चर। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लगी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाहु कुल चाती। रावण के दूत अनायासी प्रकट रूप में आकर भी बड़े प्रेम से श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे और अपना कपट वेश भूल गए। ये देखकर वानर तुरंत जान गए कि ये शत्रु लंकाधीश रावण के दूत हैं। अतः वानर उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। सुग्रीव की बात सुनकर वानरों ने राक्षस दूतों को बांधकर सेना के चहु ओर घुमाया। वानर जब उन्हें बुरी तरह से मारते थे तो वे दीनता से पुकार उठते थे, फिर भी वानरों ने उन पर कोई दयाभाव नहीं दिखाया और न ही उन्हें छोड़ने का कोई उपक्रम किया। इस पर दूतों ने विनयपूर्वक पुकार कर कहा, जो हमारे कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम की शपथ है। दूतों की बात सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाकर तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा, रावण को यह चिट्ठी देखकर कहना कि हे कुलघाती, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता देई मिलेहु नाता, आव काल तुम्हार। उस मुख से मेरा ये उदार मौखिक संदेश कह देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मिलो, अन्यथा मानो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बन्नत गुणगाता। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस नाय। भीसी उदसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कह भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिन्हें के जीवन कर रखवारा, बहु मृदुल चित सिंधु बिचारा। कह तपसीन के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय तास अति मोरी।
लक्ष्मण जी के चरणों में शीश झुकाकर और श्री राम जी की गुण गाथा गाते हुए रावण के दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने लंका में आकर अपने स्वामी रावण के चरणों में शीश झुकाया। दशानन रावण ने हंसकर पूछा, रे शुक, अपनी कुशलता कह और उस विभीषण का भी समाचार सुना जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। मूक ने राज्य करते हुए लंका छोड़ दी। अभागा अब जौ के कीड़े की तरह ही वानरों के साथ रहकर पिस जाएगा। अब भालू और वानर सेना का हाल बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ आ गई है। उनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बन गया है। उन तपस्वियों की भी बात बता जिनका हृदय मुझसे अत्यधिक भयभीत है। कि भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहीं सी ना रिपु दल तेज बल बहु चकिचित चोर। बता, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर वापस चले गए? शत्रु सेना का तेज और बल तू बताता क्यों नहीं, और तेरा चित्र बहुत ही स्तब्ध सा क्यों हो रहा है? नाथ कृपा करी पूछो, जैसे मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमें सुनी काना, कभी न बांधे दीन्हे दुकनाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सद बरने जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहुपुर देहु हतेहु सुत तोरा, सकल के पीन महत तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन निराला, अमित नागबल विपुल विशाला। दूत ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार कृपा करके मुझसे पूछा है उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरी बात मान लीजिए। जब आपका अनु श्री राम जी से जाकर मिला तो श्री राम जी ने उसी समय उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। ये सुनते ही वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने को तत्पर हो गए। उस समय जब हमने उन्हें श्री राम जी की शपथ दिलाई तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे स्वामी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है तो उसका 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक व विभिन्न वर्णों के भालू और वानर हैं। जिस वानर ने हमारी लंका नगरी को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले विशाल शक्तिशाली और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है। त्रिविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दसीमुख केसरी निषट षट और जामवान आदि सभी शक्ति के भंडार हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपाम अतुलित बल तिन्हि, तत्रन समा त्रिलोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुमि जीतै रन माहि। परम क्रोध मीन जही सब नहाता, आयु सी पैना देहि रघुनाथा। सोशहि सिंधु सहित छश ब्याला, पूरही नातर भरी कुधर बिसाला। मर्दी गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहसी सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानसु ग्रसन चैत हही लंका। हे, ये भी वानर शक्ति में सुग्रीव के समान हैं और इनके समान करोड़ों हैं। उनमें से अनेक वानरों की गणना ही नहीं की जा सकती। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है और वे त्रिलोक को तिनके के समान मानते हैं। हे दशानन, मैंने स्वयं ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं, और हे स्वामी, उस सेना में कोई ऐसा वानर नहीं है जो आपको युद्ध में पराजित ना कर सके। वे सभी अत्यंत क्रोध के साथ मुठ्ठियां भींचते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी उन्हें आक्रमण की आज्ञा नहीं देते। वे कहते हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से पाट देंगे। हम दशानन को मसल कर दूध में मिला देंगे। सभी वानर इस प्रकार कह रहे हैं। वे निशंक होकर इस प्रकार घोर गर्जना करते हैं जैसे लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीती सकई संग्राम। सभी वानर और भालू शूरवीर हैं, और जब इनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं तो वे युद्ध में करोड़ों कालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहसत सकही न गाई। सकसर एक सोशी सत सागर, तव भ्रातहि पूछेहु नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन भीसा 10 सीसा, जो सत अति मिय सहाय कृत कीसा। सहस भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठासी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सबीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। राम अनुज दीन है यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती।
बिहसी बाम कर ली नहीं रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की विपुलता का लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई विभीषण से नीति सम्मत उपाय पूछा। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी समुद्र से मांग देने का अनुरोध कर रहे हैं। दूत की ये बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, इस प्रकार की बुद्धि के कारण ही तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक रूप से कायर विभीषण के वचन को मानकर उन्होंने समुद्र से में चलना ठाना है। मूर्ख मिथ्या प्रशंसा क्या करता है, मैंने शत्रु के बल व बुद्धि की था प्राप्त कर ली है। जिसके विभीषण की भांति कायर मंत्री हैं, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ देखता है। दुष्ट रावण की बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उचित अवसर जानते हुए लक्ष्मण के हाथ की लिखी चिट्ठी निकाली। दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये चिट्ठी दी है। हे स्वामी, इसे पढ़वाकर हृदय को शीतलता प्रदान कीजिए। रावण ने हंसते हुए उसे बाएं हाथ से थाम लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। तो दोस्तों, आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल पर मेरे यानी झलक के साथ। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो। बोलो जय श्री राम और स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, राधे राधे।